और एक चुनौती और भी है क्योंकि रूस में प्रदर्शन हो रहा है। क्यों प्रदर्शन हो रहा है, बड़ी खबर समझिए। पुतिन के रिजर्व सैनिक वाले बयान पर रूस में प्रोटेस्ट हो रहा है। 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया है। देखिए, अलग अलग जगहों पर यह प्रोटेस्ट हो रहा है जहां पर लोग पुतिन के इस फैसले से सहमत नजर नहीं आ रहे हैं। रिजर्व सैनिक वाले बयान से रूस में देखिए भारी विरोध की आवाजें भी उठने लगी हैं। कैप्टन श्याम, पुतिन के फैसले से रूस के लोग सहमत नहीं हैं। 100 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया है। पुतिन को आखिर ये फैसला लेना ही क्यों पड़ा? वो तो बहुत शक्तिशाली हैं, उनके पास शक्तिशाली हथियार हैं, उनकी आर्मी वेल ट्रेंड है। यूक्रेन जैसे छोटे से मुल्क पर कब्जा करने में नाकाम रही पुतिन की सेना। यही तो सवाल उठेंगे ना अब। थोड़ी सी मैं इसकी व्याख्या करना चाहूंगा। जब ये फरवरी में लड़ाई शुरू हुई थी तो चौथे दिन जेलेंस्की राइफल लेके यूनिफॉर्म में दिखे थे और 25,000 असॉल्ट राइफल्स उन्होंने इशू किया था। तब मैंने आपके स्टूडियो से इस बात की व्याख्या की थी कि कंस्क्रिप्शन कितना बड़ा पावर है जेलेंस्की के लिए, क्योंकि वहां पे कंस्क्रिप्शन लागू है और रशिया में कंस्क्रिप्शन लागू है। 18 से 27 साल के लोगों को 2 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग करनी जरूरी है, जिसको 2007 में कम करके 1 साल का कर दिया गया है। मगर एक बात यहां पे आपको जानना चाहिए, कंस्क्रिप्टेड लोगों को फॉरेन डिप्लॉयमेंट में नहीं भेजा जा सकता एज पर द रूल। लेकिन जब मॉस्कोवा डूबा था 60 किलोमीटर दूर ओडेसा से अंधेरी रात में स्कंदर मिसाइल से, तो उसमें 560 नौसैनिकों में कई कंस्क्रिप्टेड थे, जिसके ऊपर काफी चर्चा हुई थी रशिया में। सर, रूस के नागरिकों के साथ ये जो हो रहा है, जिस तरह से उन पर अत्याचार हो रहे हैं, उन्हीं को हिरासत में लिया जा रहा है। ऐसी जंग से क्या फायदा कि अपने ही नागरिकों पर जुल्म करना पड़ जाए। अब मैं आपको यहां पे लेके आता हूं, ये व्याख्या मैंने तस्वीरें वो एक बार फिर दिखाइए जरा, किस तरह से रूस में जो नागरिक हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको हिरासत में लिया जा रहा है। इस तस्वीर पर सर बताइए क्या कहेंगे। बिल्कुल, ये जैसे हमारे को पैनलिस्ट ने कहा, जब मोबिलाइजेशन होती है, ये मोबिलाइजेशन उनके दिमाग में लगातार था, क्योंकि एक्टिव फोर्सेस नहीं लड़ रही, लेकिन जेलेंस्की का बच्चा लड़ रहा है। उन्होंने बॉर्डर पे अपने बूढ़े और सैनिकों को भेज के सारे यंग लोगों को वापस बुलाया था और वो लड़ रहे हैं लगातार। अब तो 10,000 लेडीज भी लड़ रही है। लेकिन ग्रुप कैप्टन पांडे साहब, ये बताइए, ये पांडे साहब, ये कॉन्स्क्रिप्शन की जरूरत क्यों पड़ी है? मैं ये कह रहा था, कंस्क्रिप्शन की जरूरत इसलिए पड़ी कि वो एक्टिव सर्विस के लोगों को वहां पे डिप्लॉय नहीं कर रहे थे। बॉर्डर आर्मी के रिजर्विस्ट को उन्होंने लड़ाया था और लोकल जेलेंस्की के लोगों को उन्होंने लड़ाया था, जहां से उन्हें विड्रॉ करना पड़ा और वो जनरल को भी हटाना पड़ा। प्रोफेसर अंशु भी इस पर कुछ ऐड करना चाहती है, जल्दी से मैम। अंजलि, एससीओ समिट में मोदी जी ने बिल्कुल एप्ट बात बोली कि ये सदी युद्ध की नहीं है। आज जिस तरह की दुनिया में एक आम आदमी रह रहा है, वो अपनी जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी की दुनिया में रह रहा है, वो इस प्रकार के युद्ध न तो अपेक्षित करता है, न उसकी इच्छा है, और कोई भी व्यक्ति युद्ध में जाना नहीं पसंद करेगा। तो आप जब जबरदस्ती, जो आपने सैनिक ट्रेनिंग वहां अपने नागरिकों को दी है अपने नियमों के तहत, जब आप उनको सैनिक बना करके दूसरे देश में भेजने की बात कहेंगे, तो निश्चित तौर पर इसी प्रकार के पलायन। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और यहां पर यह भी एक बात सामने आती है कि अगर आप जबरदस्ती किसी को मैदान जंग में भेजते हैं तो वो कैसी लड़ाई लड़ेगा आखिर।